प्रिय छात्राः, आज हम विषयः संस्कृतं कक्षा नवमी दशमः पाठः जटायोः शौर्यम इस पाठ की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय देखते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठ्यांशः महर्षि वाल्मीकि विरचितं रामायणम् इत्यस्य ग्रन्थस्य अरण्यकाण्डात् समुद्धृतोऽस्ति। अत्र जटायुरावणयोः युद्धस्य वर्णनम् अस्ति। पक्षिराजजटायुः पञ्चवटीकानने विलपन्त्याः सीतायाः करुणक्रन्दनं श्रुत्वा तत्र गच्छति। सः सीतापहरणे निरतं रावणं तस्मात् निन्द्यकर्मणः निवृत्त्यर्थं प्रबोधयति। परञ्च अपरिवर्तितमतिः रावणः तमेव अपसारयति। ततः पक्षिराजः तुण्डेन पादाभ्याञ्च प्रहरति। स्वनखैः रावणस्य गात्राणि विदारयति। एवञ्च बहुविधक्रमणेन रावणः भग्नधन्वा हतसारथिः हताश्वः व्रणिविरथश्च सञ्जातः। खगाधिपस्य पुनः पुनः अतिशयप्रहारैः व्रणिमहाबली रावणः मूर्छितो भवति। इसका हिंदी अर्थ मैं आपको बताता हूँ। प्रस्तुत पाठ्यांश आदिकवि वाल्मीकि प्रणीत रामायणम के अरण्यकांड से उद्धृत किया गया है, जिसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पंचवटी कानन में सीता का करुण विलाप सुनकर पक्षीश्रेष्ठ जटायु उनकी रक्षा के लिए दौड़े। वे रावण को परदाराभिमर्शन रूप निंद्य एवं दुष्कर्म से विरत होने के लिए कहते हैं। रावण की अपरिवर्तित मनोवृत्ति को देख वे उस पर भयावह आक्रमण करते हैं। महाबली जटायु अपने तीखे नखों तथा पंजों से रावण के शरीर में अनेक घाव कर देते हैं तथा पंजों के प्रहार से उसके विशाल धनुष को खंडित कर देते हैं। टूटे धनुष, मारे गए अश्वों और सारथी वाला रावण विरत हो जाता है और उस पक्षीराज जटायु द्वारा पुनः पुनः प्रहार किए जाने पर अंत में रावण मूर्छित हो जाता है। ये जिन्होंने रामायण की रचना की, ये आदिकवि वाल्मीकि का चित्र है। इन्हें आदिकवि कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले रामायण इस ग्रंथ की रचना की। ये जो चित्र है इसमें लव और कुश, ये राम के दो बेटे हैं। इनको आदिकवि वाल्मीकि पढ़ा रहे हैं, शास्त्रों की शिक्षा दे रहे हैं। इस चित्र में लव और कुश, इन दोनों को आदिकवि वाल्मीकि धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे हैं। ये रामायण से संबंधित चित्र है जिसमें राम और सीता का राज्याभिषेक होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। ये जो पंचवटी कानन है, जो नासिक सिटी है, नासिक में, तो ये पंचवटी में जब वो रहते थे वनवास के काल में, तो ये वहाँ का छाया चित्र है। ये भी पंचवटी कानन में जो रहते थे तभी का ये चित्र है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लक्ष्मण शूर्पणखा, जो रावण की भगिनी थी, उसका नाक काट रहे हैं। और यहाँ पे लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं। जो रावण सीता को छलपूर्वक अपहरण करने के लिए आया था, ये वहाँ का ही दृश्य है। और ये भी पंचवटी कानन से संबंधित ही चित्र है। और हमारा जो पाठ है जटायोः शौर्यम,
उस पाठ से संबंधित ये चित्र है। यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि जटायु और रावण इनका संघर्ष अर्थात युद्ध चल रहा है। अब हम हमारा जो पाठ है वो देखते हैं। सबसे पहला जो श्लोक है वो देखो। सा तदा करुणा वाचो विलपन्ति सुदुःखिता वनस्पतिगतं गृध्रम ददर्शायतलोचना। सा मतलब वह, यह सर्वनाम है। स्त्रीलिंग के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। सा ते ताहा प्रथमा। तदा मतलब तब। करुणावाचो मतलब दुख भरी आवाज में। विलपंती रोती हुई। सुदुःखिता बहुत दुखी। वनस्पतिगतम मतलब वृक्ष पर बैठे हुए को। गृध्रम गिद्ध को। ददर्शो देखा। आयतलोचना बड़ी बड़ी आँखों वाली। इसमें कुछ संधि विच्छेद आए हैं, वो भी देखते हैं। वाचो विलपंती, इसका संधि विच्छेद होगा वाचः जमा विलपंती। च के बाद विसर्ग लगेगा। जो वाचो में ओ आया है वो हट जाएगा और ओ की जगह पे विसर्ग आएगा, तो वाचः जमा विलपंती। गृध्रम ददर्श, यहाँ पे मोनुस्वार सूत्र के अनुसार गृध्रम जो शब्द के ऊपर अनुस्वार आया है वो हट जाएगा और बाद में वहाँ पे हलंत म होगा। गृध्रम ददर्श। वनस्पतिगतम गृध्रम, यहाँ पे भी हलंत म होगा तो संधि विच्छेद होगा वनस्पतिगतम जमा गृध्रम। इस श्लोक में कुछ विशेषण और विशेष आए हैं, वो भी देखते हैं। विशेषण करुणा, विशेष्य वाचः, विशेषण विलपंती, विशेष्य सा, विशेषण सुदुःखिता, विशेष्य सा, विशेषण आयतलोचना, विशेष्य सा, विशेषणम वनस्पतिगतम और विशेषम गृध्रम। कुछ प्रत्यय भी ही इस श्लोक में वो भी देखते हैं। विलपंती, वी जमा लप, शत्रु जमा निप, ये निप प्रत्यय है। सुदुःखिता, सुदुःखित जमा टाप, टाप प्रत्यय है इसमें। आयतलोचना, आयतलोचन जमा टाप, यहाँ पर भी टाप ये प्रत्यय है। अब इस जो श्लोक है इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। तब करुणवाणी में रोती हुई बहुत दुखी और बड़ी बड़ी आँखों वाली सीता ने वृक्ष पर बैठे हुए जटायु को देखा। अब दूसरा श्लोक है उसके बारे में जानते हैं। जटायो मतलब हे जटायो। पश्य मतलब देखो। पश्य इसमें दृश्य पश्य मूल धातु है। दृश्य पश्य मतलब देखना और पश्य ये लोट लकार है। माम आर्य, माम मतलब मुझे या मुझको, आर्य मतलब श्रेष्ठ। और ये जो माम है ये सर्वनाम है। अस्मत् सर्वनाम का रूप है द्वितीया। जैसे माम, माँ, आवाम, नौ, अस्मान, नः द्वितीया। ह्रियमाणाम मतलब हरण की जाती हुई। अनाथवत अनाथ की तरह। अनेन इस या से। राक्षसेंद्रेण राक्षसराज के द्वारा। करुणम दुखी। पापकर्मणा पाप कर्म वाले। संधि विच्छेद देखते हैं। माम आर्य, माम जमा आर्य। ह्रियमाणाम अनाथवत, ह्रियमाणाम जमा अनाथवत। राक्षसेंद्रेण राक्षस जमा इंद्रेण। करुणम पापकर्मणा, अनुस्वार जो आया है ण के ऊपर उसका हलंत म हो जाएगा तो हमारा संधि विच्छेद होगा करुणम जमा पापकर्मणा। इसमें एक प्रत्यय भी है ह्रियमाणाम। ह्रु जमा शानच, शानच प्रत्यय है। विशेषण और विशेष्य भी आए हैं इस श्लोक में, वो भी देखते हैं। विशेषणम आर्य, विशेषम जटायो, विशेषणम अनेन पापकर्मणा, विशेषम राक्षसेंद्रेण, विशेषणम ह्रियमाणाम, करुणम और विशेषम माम। अब ये जो श्लोक है इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हे आर्य जटायु, इस पाप कर्म करने वाले
राक्षस राज अर्थात रावण के द्वारा अनाथ की तरह हरण की जाती हुई मुझ दुखित को देखो। जो अगला श्लोक है उसके बारे में जानते हैं। तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष रावणम क्षिप्रम वैदेहीम च ददर्श सहा। तम ये सर्वनाम है। तम मतलब उसको, शब्दम शब्द को, अवसुप्त सोए हुए, तू तो, जटायु जटायु ने, अथ इसके बाद, शुश्रुवे सुना, निरीक्ष देख कर। ये निरीक्ष जो है लेप अव्यय का उदाहरण है, क्योंकि उसके शुरुआत में नि उपसर्ग है और अंत में य है। जैसे 22 उपसर्ग है, प्रपरा अपसम अनु अवनि स्निर दुस दुरवि आनी अधि अपि अति सु उत अभिप्रति परि उप। तो नि ये उपसर्ग है और अंत में य है, इसलिए लेप अव्यय का उदाहरण है। निरीक्ष मतलब देख कर। रावणम रावण को, जैसे रामम छात्रम बालकम शब्द की तरह यह द्वितीया है। क्षिप्रम मतलब शीघ्र। वैदेहीम मतलब सीता को। च यह अव्यय है, उसका अर्थ होता है और। ददर्शो देखा, इसमें संधि विच्छेदाय है, वो भी देखते हैं। तम शब्दम, यहाँ पे तम के ऊपर जो अनुस्वार आए हैं वहाँ पे हलंत म हो जाएगा। तम जमा शब्दम, शब्दम अवसुप्तस्तु, शब्दम जमा अवसुप्तः जमा तु। जटायुरथ, इसका संधि विच्छेद होगा, जटायु जमा अथ। अब जैसे मैंने बोला था निरीक्ष ल्यप अव्यय है, उसमें नीर जमा इक्ष ऐसे संधि विच्छेद भी होगा। अवसुप्त, यहाँ पे भी ये प्रत्यय देखो, अव जमा सुप अथवा स्वप, और इसमें त ये प्रत्यय है। इसमें विशेषण और विशेष्य आया है, वो भी देखते हैं। विशेषणम तम, विशेषम शब्दम, विशेषणम अवसुप्तः सः, विशेषम जटायुः। ये जो श्लोक है इसका हिंदी अर्थ जानते हैं। इसके बाद सोए हुए जटायु ने उस शब्द को सुना तथा रावण को देखकर और उसने शीघ्र ही वैदेही अर्थात सीता को देखा। अगला जो श्लोक है उसके बारे में जानते हैं। ततः पर्वत शृंगाभस्तीक्ष्णतुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजहार शुभां गिरम। ततः यह अव्यय है, उसका अर्थ होता है उसके बाद। पर्वत शृंगाभः मतलब पर्वत की चोटी की तरह शोभा वाले। तीक्ष्ण तुंडः मतलब तीखी चोंच वाले। खगोत्तमः पक्षियों में उत्तम या श्रेष्ठ। गिरम वाणी को। वनस्पतिगतः वृक्ष पर स्थित। श्रीमान शोभायुक्त। व्याजहार बोला अथवा कहा। शुभाम सुंदर। संधि विच्छेद देखते हैं अब। पर्वत शृंगाभस्तीक्ष्ण तुंडः, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। पर्वत जमा शृंगाभः जमा तीक्ष्ण तुंडः। खगोत्तमः, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। खग जमा उत्तमः। श्रीमान व्याजहार, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। श्रीमान जमा व्याजहार। और शुभाम गिरम, यहाँ पे भा के ऊपर जो अनुस्वार आया है वो अनुस्वार हट जाएगा और उसकी जगह पे हलंत म होगा। तो शुभाम जमा गिरम। प्रत्यय देखो, गतः गम जमा त। शुभाम शुभ जमा टाप। श्रीमान श्री जमा मतुप। इस पाठ में बहुत सारे विशेषण और विशेषाय हैं, वो भी देखो। शुभाम ये विशेषणम है और गिरम ये विशेषम है। अभी खगोत्तमः ये जो विशेषम है उसके लिए बहुत सारे विशेषण आए हैं। खगोत्तमः मतलब जटायु। देखो विशेषणम पहले देखते हैं। पर्वत शृंगाभः वनस्पतिगतः तीक्ष्णतुंडः श्रीमान,
ये सभी खगोत्तमः इस शब्द के विशेषण है और खगोत्तमः ये विशेषम है, ये याद रखो। अब ये जो श्लोक है इसका हिंदी अर्थ जानते हैं। उसके बाद तब पर्वत शिखर की तरह शोभा वाले तीखे चोंच वाले वृक्ष पर स्थित शोभायुक्त पक्षियों में उत्तम जटायु ने सुंदर वाणी में बोला। अगला श्लोक जो है उसके बारे में जानेंगे। निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरे धीरो यत्परोऽस्य विगर्हयेत्। देखो बहुत अच्छा श्लोक है। निवर्तय मतलब हटा लो, मतिम मतलब बुद्धि को या विचार को, नीचाम नीच या गंदी, परदारा पराई स्त्री के, अभिमर्शनात् स्पर्श दोष से, अस्य इसकी, तत् वह उस तरह का, समाचरेत आचरण करना चाहिए। धीर इसका अर्थ है बुद्धिमान को या धैर्यशाली को, यत जो या जिसे, परह दूसरे लोग, विगर्हयेत निंदा करे या बुराई करे। इसमें संधि विच्छेद भी देखो। मतिम नीचाम जो ती के ऊपर अनुस्वार आया है वो अनुस्वार हट जाएगा और उसकी जगह पे हलंत म आएगा, तो संधि विच्छेद होगा मतिम जमा नीचाम। परदाराभिमर्शनात् यहाँ पे संधि विच्छेद होगा परदारा जमा अभिमर्शनात्। तत्समाचरे धीरो यहाँ पे संधि विच्छेद होगा तत् जमा समाचरेत जमा धीरः। यत्परोस्य यहाँ पे संधि विच्छेद होगा यत जमा परह जमा अस्य। कुछ प्रकृति प्रत्यय है वो भी देखते हैं। नीचाम नीच जमा टाप, टाप प्रत्यय। परदारा पर जमा दार जमा टाप, टाप प्रत्यय। विशेषण और विशेष्य है वो भी देखते हैं। विशेषणम नीचाम विशेषम मतिम। इसमें विपर्यय पदानि भी हैं वो भी देखते हैं। पहला है तत् यत, दूसरा है समाचरेत विगर्हयेत। अब ये जो श्लोक है इसका हिंदी अर्थ जानते हैं। पराई नारी अर्थात परस्त्री के स्पर्श दोष से तुम अपनी नीच बुद्धि मतलब नीच विचार को हटा लो, क्योंकि बुद्धिमान अर्थात धैर्यशाली मनुष्य को वह आचरण नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे लोग उसकी निंदा अर्थात बुराई करें। ये जो अभी श्लोक हमने देखे उसका अन्वय भी जानते हैं। पहला श्लोक देखो उसका अन्वय। तदा सुदुःखिता करुणाः वाचः विलपन्ति आयतलोचना सा सीता वनस्पतिगतं गृध्रम ददर्श। दूसरा अन्वय देखो। हे आर्य जटायो अनेन पापकर्मणा राक्षसेन्द्रेण अनाथवत् ह्रियमाणां मां करुणां पश्य। तीसरा अन्वय देखो। अथ सः अवसुप्तः जटायुः तु तं शब्दं शुश्रुवे रावणं निरीक्ष्य क्षिप्तं वैदेहीं ददर्श च। 4 नंबर का श्लोक है उसका अन्वय देखते हैं। ततः वनस्पतिगतः पर्वतशृङ्गाभः तीक्ष्णतुण्डः श्रीमान् खगोत्तमः शुभां गीरं व्याजहार। 5 नंबर का जो श्लोक है उसका भी अन्वय देखते हैं। हे रावण नीचां मतिं परदाराभिमर्शनात् निवर्तय धीरः तत् न समाचरेत यत् अस्य परः विगर्हयेत। तो बच्चों इस तरह से हमने जटायोः शौर्यम इस पाठ के 5 श्लोक जो हैं उसकी पढ़ाई की। जो आगे के 5 श्लोक हैं उसकी पढ़ाई हम दूसरे वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।